की तुम्हें है चुनौती मेरी, घुस के मारे के तुझको तेरी माद में, इतके नौजवान सर कफन ले चले, दाग लग जाएगी अब तेरे चांद में। हिंदुस्तान के जवानों की आवाज थी, अब पाकिस्तान वालों संभल जाओ। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूं। जिस दिन हिंदुस्तान के जवानों को ऊपर से ऑर्डर मिल जाएगा, पाकिस्तान के सरजमी पर एक घास नजर नहीं आएगी। बिराम एक कव्वाली लग गई। हमरे सांसद जी का मनपसंद कव्वाली है। कौन सी कव्वाली है? किसी कव्वाल ने कव्वाला से कहा था, पहले कव्वाला सवाल की थी, किसी कव्वाला ने कव्वाल से कहा था। गौर कीजिए क्या कहा था। मैं ना चाहूं तुम मेरा एतबार करो, अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। ये कव्वाला बोली थी, लेकिन कोनो हमारे ही मातिन कव्वाल रहल। एक कव्वाल कव्वाला से कहता है कि मैं आपको सलाम करूंगा, लेकिन मेरा एक काम कर दो। क्या कर दो? तुझे सलाम करके मगर एक काम करो, अरे तुम अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, तुम अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, तुम अपनी मस्त जवानी हमारे। ये तो कव्वाल कव्वाला की बात थी, लेकिन कवि जी वीरों के ऊपर एक लाइन लिखे। मेरे देश के जवानों की आवाज थी क्या? अरे मर्दई मर्द की, अरे रणभूमि में दिखाती है, अरे मिले तूफान तो तूफान भी मुड़ जाती है, मिले तूफान तो तूफान। मर्दई मर्द की रणभूमि में दिखाती है, मिले तूफान तो तूफान भी मुड़ जाती है। विराह का मेरा शुरुआत होगी। गौर कीजिए बाबूजी कैसे। अरे कदर दुश्मन के कर अटल ने ऐसा भूल किया, शिखर की वार्ता मुशर्रफ ने कबूल किया, मगर जब पार्क जनाबिया मुशर्रफ आया है, शक्ति हिंद का वो फिर से आजमाया है, पटाकर घुस बैठी हिंद को यजमाने लगा, शेर से गीदड़ आज पंजा क्यों मिलाने लगा। यलान पार्क का अटल जी सुने कानों से, अलौकिक खोज करने लगे तब विमानों से, खोजते खोजते कैसा शहर पाए हैं, खोजते खोजते कैसा शहर पाए हैं, बारिश संख्या में फोर्स भी लगाए हैं, बारिश संख्या में फोर्स लगाए हैं, बारिश संख्या में फोर्स लगाए हैं। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, आए दिन हमारे देश के जवान मारे जाते थे।
नजर उठा करके एक बार देखे कि आखिरकार इतनी जवानों की फोर्स लगाते हैं, हम तैनात ड्यूटी पर रहते हैं, आखिरकार आतंकवादी आते कहां से हैं। एक बार हेलीकॉप्टर से अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, खोज करने लगे आखिरकार आतंकवादी आते कहां से हैं। खोज करने लगे, जब खोज करने लगे तो एक जगह मिला, बाघा डैम नदी के किनारे कुछ सुराग वहां से मिला और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारी से भारी जवानों की संख्या में वहां पे तैनात कर दिए। जब जवान वहां पे ड्यूटी देने के लिए गए तो उसमें एक जवान गया है बाबू, गौर कीजिए, कई हजार कई लाख मां बहन बेटियों के मांग का सिंदूर धोया गया देश के लिए। कौन सा जवान है, कहां का जवान है जो कि बाघा डैम नदी किनारे ड्यूटी देने के लिए गया है। बिरहा में गीत लगी ले, गीत के हमरे गुरुजी बड़ी लचका के गावना। यह गावलम, अरे भाऊजी तोहारा बाटी छेदाई चलानिया, अरे जाना मारे कलम गुलाबी भौजी, तलाक महुआ के पानी जस जवानी भौजी। गौर कीजिए बाबू, धूम तर्ज तो क्षण मिनट का आनंद, लेकिन गौर कीजिए, अरे जिला रोहतास जाफरपुर की नगारिया, अरे मोहन यादव रहल मड़ाई त घेरलस विपदा का बदरी बुढ़ाइया में। गौर कीजिए बाबू, जिला रोहतास जफरपुर गांव का रहे वाला एक भैया, बैठ जा बाबू, एक इन आदमी, जौने आदमी का नाम मोहन बताओ गई, भगवान ऐसा उनकर दिन बनौले हुआ कि घरे माटी का भी मकान नहीं है, कि माटी के मकान में अपने एक बेटवा, जौने बेटवा का नाम राजा और बिटिया का नाम रानी, एक बेटवा एक बिटिया ही, माटी का भी मकान भगवान नहीं दिले हुआ कि बचवन के माटी के मकान में रहा, मड़ई लगाए के रहा। ए पंचो, दूसरे का काम कई के अपने बेटा राजा के पढ़ावत हूँ कि कहीं हो सकता है हमार गरीबी दूर हो जाए, पढ़ लिख के कुछ बन जाए। आखिरकार बाबू जब बेटवा पर ध्यान देना तो राजा कैलस का, अरे बेटा के पढ़ा के बाबू फौजी बनावल, पढ़ा लिखा के जब जवानी के दहलीज पर भइला, मालिक का मर्जी हो पंचो, राजा फौजी का जवान बन गई। जब राजा फौजी का जवान बनला तो हम बताइला ये पंचो, कोई के घरे लड़का सरकारी नौकरी पाए जाना तो तिलकहरू रोज दौड़ा लगना, तिलकहरू आवे लगना, वही झोपड़िया में तिलकहरू आवे लगना। जब तिलकहरू आवे लगना तो बाबू सोचत होन कि जब तिलकहरू आवत हो तो का भगाई, बचवा का बियाह कर दे। कैला का, अरे बेटा के पढ़ा के बाबू फौजी बनावल, अरे कई के बियाह घर में बाहुअर मंगावल, अरे भेजा दिला लालक लड़ाइया में, त घेरलस विपदा का बदरी बुढ़ाइया में। बचवा का बियाह कर दिला, दुल्हन घरे आ गई, 2 4 10 दिन 20 दिन तक बितौला, फिर सीमा का जवान सीमा पर चला जाता है। जब सीमा का जवान सीमा पर चल गया तो हर कुछ दिन का समय बीतल, मात्र 5 महीना 6 महीना का समय बीतल। पंचो बाबू सोचत हूँ बचवा का बियाह कह दिली,
आ कहीं घर पर बढ़िया मिल जात तो अपने रानी बिटिया का शादी कर दे। बाबू कैला का अरे बिटिया का शादी बाद करेलन तैयारी। ए पंचो रानी बिटिया का शादी का तैयारी करत हुआ, एक जगह जाए के लड़का घर पर देख लेना, शादी तय कर देना। शादी तय कैले के बाद 4 महीना के बाद शादी का डेट फिक्स करे बदे बाबू सोचत हुआ। इतने में घरवा आए के सोचत हुआ कि अब झोपड़ियों हमार नहीं बनल, बारात आई चाटे हित ना, तो यहाँ तक कैसे हमार सम्मान रही। बाबू मोहन यादव सोचत हुआ बाबू इतना, जब इतना सोचत हुआ तब ले होत का गौर कीजिए। अरे बिटिया का शादी बाद करलन तैयारी, आ सोचत सोचत गईला स्वर्गवा सिधारी। अरे पीटा लागल छाती बुढ़िया मड़ाई घेरलस विपद कबदरी बुढ़ाई। रानी बिटिया का शादी के बारे में सोचत सोचत बाबू जब साझी के खटिया पर सुतल तो सुतल रह गिला। बाबू आय की राजा का दुल्हन, राजा फौजी यादव को दुल्हन जेकर नाम बतावल गई रेखा। रेखा जगावत है पापा उठा, पापा उठा, पापा खा ला पापा। लेकिन पापा जिंदा कहाँ हुआ बाबू? आखिरकार इतने सोचत है। 6 महीना का समय बीतल बाबू, बाबू का लाश खटिया पर पड़ल है। रेखा फोन कह दिलस, रेखा फोन कह के अपने स्वामी से कलस कि स्वामी बाबू दुनिया में ना हुआ। दुनिया के छोड़ के बाबू चल गई, छोड़ के तो बाबू दुनिया के चल गई। लेकिन एक और बात है, तोहरे बहन का शादी भी तय कर दिले हुआ कहीं। राजा फौजी यादव सीमा का जवान कलश की रानी, बाबू का दाह संस्कार करा, बाबू को परवाह करा। हमें समझ छुट्टी ना, हम ना आ पाई, लेकिन बहन के शादी का चिंता मत करा। कैला का बाबू? फोनवा पर ही है कहा था राजा फौजी यादव अपने रेखा दुल्हन से कहा, अरे चल सीमा पे, चल सीमा पर गोली धुआंधार हो, हमारा देश खतरा में। राजा फौजी यादव कह रहा है कि रानी फोन को रखो, बाद में बताना। कहत हूं आतंक मचावल सीमा पर उग्रवादी, फोन कैली रेखा घर में पड़ल हुआ शादी। फोन कैलाश कलश स्वामी बाबू का दाह संस्कार कह देती, लेकिन तोहरे बहनिया का शादी पड़ल है। बाबू शादी तय कह देना, दुनिया के छोड़ के चल गई ना। अगर तू ना आई बात तो घरे का इज्जत चल जाई। इतना बतिया जब रेखा कहते तब ले होत कहा, करत बानी राउर बूढ़ा इंतजार हो, हमारा देश खतरा में। ऐ बाबू, राजा फौजी यादव अपने दुल्हन रेखा से कहता है कि चिंता मत कर रेखा, बहन के शादी में उसका भाई जरूर आएगा। सोचत हूं अपने मन में, का सोचत हूं? विदेशिया के भाव में बाबू,
अरे मनवा में सपना सजावेला पीरानवा आ दुल्हन जो हली लेके दिल में यारा मना शादी का सामान सब इकट्ठा भेजवाई देव हरदी मारव के दिन आई बहमा घरा राजा फौजी यादव कहता है अपने दुल्हन रेखा से कि चिंता मत कर, हरदी माड़ो के दिन रेखा कलश की स्वामी 3 मई के हरदी माड़ो का दिन, अब 5 मई के तोहरे बहन का शादी पड़ल है। फौजी राजा कहता है चिंता मत करा, जितना सारा सामान देवे के सारा सामान हम घरे भेजवा देते, वादा करत हई कि हम हरदी माड़ो के दिन घरे आ जा। अरे बाबू वादा कैले तबले होत का है, देशवा कया ना पीरा अरे देश के पहरुआ जागी जागी सीमा पर देवल पहरा। ड्यूटी दे रहा है जवान, धीरे धीरे समय 3 मई का आ गई। मेजर छुट्टी दे दिया, मेजर कह दिया बाबू कि जाओ आज तुम्हारे बहन के हरदी माड़ू का दिन है, 5 मई के तुम्हारे बहन की शादी है, जाओ। ये पंचो अइला रूम पर अइले के बाद अपन सारा चीज बांधत हुआ कपड़ा लत्ता पंचो वही बेग उठाए के रूम से एक पैर बहरे करत हो, तब तक से मेजर की फोन बाज गया। राजा फौजी यादव की घंटी बाज गई, फोन उठाया, बोला हेलो सर। कहा कि मेजर कहता है कि जा रहे हो घर पर। राजा फौजी यादव बोला हाँ सर आपने छुट्टी दिया, लेकिन मेजर बोला नहीं, रुक जाओ, अभी अभी सूचना मिली है कि कुछ आतंकवादी बाघा डेम नदी के किनारे आ गए हैं, बहुत जितना जल्द से जल्द हो सके तुम आ जाओ। बेग को रूम में फेंक करके राजा फौजी यादव मेजर साहब के पास में गया और मेजर साहब के पास में जाकर के 5 जवानों को लेकर के, 4 जवानों को लेकर के, एक अपने साथ में 5 जवानों के साथ बंदूक लेकर के बाघा डेम नदी के किनारे चल रहा है। बाबू जौने दिन वादा कैले हुआ राजा फौजी यादव की हम 3 मई के आ जा, 3 मई के बाघा डेम नदी के किनारे 4 जवानन के लेके गई ना, तबले भइल का अरे 3 मई बाघा डेम ए बाबू नदी के किनारा, अरे अइला उग्रवादी लेके सजग हथियारावा। जवानों के लेकर के तर 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 गोली चलावत राजा फौजी यादव सीमा की तरफ जा रहा है। बाबू आतंकवादियों से लड़ रहा है, जिसमें 4 जवान मारे गए, सिर्फ 1 जवान बचा है राजा फौजी यादव। एक आतंकवादी की गोली आकर के और राजा फौजी यादव के लग जाती है। जब एक आतंकवादी की गोली लगल बाबू, राइफल को किसी और तरफ, और जब गोली लगी राजा फौजी यादव को तो धड़ाम से राजा फौजी यादव नदी में गिर गया। समय धीरे धीरे बीत गई। ले पंचो बुढ़िया मतारी जो थे, बचवा हमार 3 मई के कहले रहले, आज 3 तारीख खत्म हो गई, हमार बचवा अइले ना। माड़ो गाड़ल बाबू, वही माड़ो का बांस पकड़ के बुढ़िया मतारी राजा के जोहत है।
हमार लाल अबही ना आइल। सोचत थी मन में तबले होत का ह। अरे ललकारा भारत वाला शेरवा तब भारी मचा हल्का पड़ा शेर से पाला यार हो पाला यार हो अरे बाबू बुढ़िया मतारी जो होते तब तक से ये पंचू वही मड़वा का बांस पकड़ के बुढ़िया माई जो होती तब तक से होत कहा गीत लग गिल बाबू। अरे आई सुबह घड़ी कई सैतियानु माई करा इंतजार। धीरे धीरे 5 मई का दिन आए गल बछवा के जोहत है लाल बहिन तक ना आइल। हरदी माड़ो के दिन कलेर ना आवो बदे लेकिन आज 5 बियाहे का दिन आए गल लेकिन हमार बछवा ना आइल। होत का पंचो गौर कीजिए। छोड़ी देहली माई बेटा खातिर पानी दनावा तब तक अचानक आयल सीमा परिस फोनवा अरे धक्का धक्का करला करे जवानू माई कराई इंतजार। ए पंचो 5 मई का डेट आई गई। धीरे धीरे शाम होत तब तक से फोन आई गई। फोनवा टेबल पर रखल है। फोन के उठौलस राजा फौजी यादव की दुल्हन रेखा। रेखा फोनवा उठौलस कलस हेलो के बोलत भैया 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 कहती है हेलो के बोलत भैया। मेजर कहता है कि मैं राजा फौजी यादव का मेजर बोल रहा हूं। इतनी बतिया जब रेखा सुनलस तो कलश साहब प्रणाम। का साहब हमन इतना भागी नहीं जान कि हमरे स्वामी के 2 दिन का छुट्टी ना दे सकत है साहब। घरवा में बहन का शादी है आज बारात आने वाली है साहब। का हमरे स्वामी के 2 दिन का छुट्टी ना दे सकत है। ए साहब 5 मई के बारात आओ थे 6 मई के बारात चल जाई तुमसे वादा करत है साहब हमरे स्वामी के 2 दिन का छुट्टी दे दा। 7 मई के हम अपने स्वामी के ना रोकब। इतनी बतिया जब मेजर सुनलस बाबू मेजर के आंखों में आंसू है। कांप गया करेजा मेजर का। कलश की रेखा रेखा अगर तुम्हारा पति जिंदा होता तो मैं तुम्हारे पति को अवश्य छुट्टी देता। मैं तुम्हारे पति को जरूर घर पर भेजता लेकिन तुम्हारा पति देश के लिए मर गया देश के लिए मिट गया। इतनी बतिया जब रेखा सुनलस तो कलश हेलो हेलो साहब यही का कहत है साहब हमार सैया मर गई ना। मेजर कहता है हाँ 5 जवान मारे गए हैं। 5 जवानों में 1 जवान तुम्हारा पति भी मारा गया है। बौरहिया रेखा कलश की मेजर साहब हमारे स्वामी का डेड बॉडी है ना। मेजर कहता है कि नहीं तुम्हारे पति की डेड बॉडी नहीं है। 4 जवानों की डेड बॉडी है लेकिन तुम्हारे पति की डेड बॉडी नहीं है। हथवा जोड़ के रोवत रेखा यह कलश की साहब
अगर हमरे स्वामी का डेड बॉडी हुई तो आज हमरे स्वामी का डेड बॉडी घरे पर मत भेजिया। ए साहब, हमरे सैया का डेड बॉडी आज हमरे घरे मत भेजिया, चूंकि आज हमरे घरे बारात आवाली है। आज अगर हमरे स्वामी का डेड बॉडी भेज देबा साहब तो खुशी के मौसम में गम का परछाई पड़ जाई। हमरे स्वामी का डेड बॉडी रख ले रिया, हमरे स्वामी का डेड बॉडी 7 मई के भेज दिया। इतना बतिया बाबू बतिया के फोनवा कटलस। अब फोनवा काट के बहरवा जे वही निकलत थे तबले देखत थे जौने बिटिया का शादी है, जौने बिटिया के हाथ में कक्कन बांधल है, उ रानी बिटिया सारा बतिया सुन गई। रेखा हमार भैया मर गई ना, देश के लिए मिट गई ना। भौजी के तरफ एको नजर ना डालत थे बाबू, माई के तरफ नजर डालस। जवन बुढ़िया मतारी 3 दिन का दाना पानी छोड़ले हैं, बचवा के जोहत हैं, वही मड़वा का बांस पकड़ के रोवत गई ले रानी बिटिया। रोई के यह एक बात माई से कलश से, माई ए माई पानी पी ले, खा ले माई। यह रानी बिटिया बुढ़िया मतारी से कलश से, का कलश से बाबू? पर्दा लगा ले बाबू, पर्दा लगा। यह जाए के माई से रानी बिटिया कहते, माई तू के जोहत हो, केकर इंतजार करत हूँ माई, रोवत है। यह कहते का कल से बाबू? कबली करल जाई इंतजार रे मतरिया, आई नबीरा ना मार रे मतरिया, आई नबीरा ना मार रे मतरी, कबले करल जाई इंतजार रे मतरिया। तू केकर इंतजार करत हूँ माई? जेकर तू इंतजार करत हूँ दुनिया में हैया ना हुआ, देश के लिए मर गईला, देश के लिए मिट गईला। तू केकर इंतजार करत हूँ? कुछ खा ला पी ला पाऊ, दुनिया के छोड़ के चल गईला भैया, देश के लिए मर गईला। तो ही एकट सहारा हूँ माई, खा ला। इतने बतिया बतियावत है बाबू, तबले अगवा होत का है। इतने में दुआरे पर आ गईली बरतिया, शाम के बेला में बुढ़िया मतारी के समझावत है बाबू, इतना समझावत है कहत है, तब तक से बारात बाजा बजे लगल। गांव घर के लोग के सबके मालूम चलल है कि बारात आ गई। इतने में दुआरे पर आ गई बरतिया, गौआ के लोग मिलके कर सवगतिया, ए पंचो बुढ़िया मतारी के समझावत है रानी बिटिया। तब तक से बारात आई गई। और जब बारात आई ले बाबू, गांव का ग्राम प्रधान जी गांव घर में जब मालूम चलल 10 लवंडा तैयार कैले। तैयार कैले के बाद कहले कि कोई के मालूम न चले, हमहन के दुआरे का हमहन के घरे का सम्मान है। सब लोग मिल के बारात के पानी पियावत है बाबू, भोजन करावत है। लेकिन
रेखा के तरफ कोई नजर नहीं डाला था। भौजी रोवली पुका फार रे मतरिया की फार रे मतरिया आई है ना पीरना हमार रे मतरिया। अरे बाबू स्वागत सम्मान भयल। जब शादी का पारी आई गई, मड़वा में चला है दूल्हे राजा सिंदूरदार करने के लिए। धीरे धीरे बाराती भाई लोगन के भी मालूम चल गल कि इसका भाई देश के लिए मर गया, देश के लिए मिट गया। असगुन की जब बात सुना, असगुन की जब बात सुना तो दुल्हा उसदम भड़क गया। होगी नहीं सगाई मेरी दुल्हन का दिल धड़क गया। कलश की अरे नहीं, मैं मांग में सिंदूर नहीं डाल सकता। जितना लोग मड़वा में बैठल खड़ा हो गए, कल काहे भैया काहे मांग में सिंदूर ना डलवा। कलश की जब एकर शादी लगल तेकर बाबू मर गई। जब ब्याह का डेट आयल इसका भाई मर गया। कहीं हो सकता अगर ऐसे हम ब्याह कैले सिंदूर डाल दें तो घरवा हम न पहुंचे, बिचवे में मर जाए। बारात वापस लेकर के चल जाता है। बाबू रेखा हथवा जोड़ के दोरिया पर कहते, बाबू हमरे दुआरे का सम्मान मत लूटा, हमान का सम्मान मत लूटा, मांग में सिंदूर भर दा। बाबू नहीं मानता है। बाबू बारात लेकर के वापस चल जाता है। जब बारात वापस चल गई, घरवा में से रानी बिटिया दौड़ा लाई ले, आ दौड़ा लाई ले माई से कलश की माई रे बाऊ मरी गई ले, भैया मरी गई ले, आज दुआरे पर ले तोरे बिटिया के बारात भी वापस चल गई। तोरे बिटिया का मांग नहीं भराए ले माई। इतना बतिया जब बुढ़िया मतारी सुनल से बिटिया के मुंह से, बाबू मड़वा का बांस पकड़नी तो पकड़ ले रह गई। एक तरफ अपनी सास की लाश को रख करके और दूसरी तरफ ग्राम प्रधान जी के सामने और अपने गांव के सामने कहती है, ऐ रानी मत रो, तेरे मांग में सिंदूर पड़ेगा, तेरे मांग में सिंदूर पड़ेगा। इसी मंडप में बैठा लेती है, मंडप में, और बैठा करके खींच लेती है अपने भाई को। अपने भाई को खींच करके मंडप में बैठा करके रेखा कैलस का पपट से भाव लगा। अरे बोली दर्दले जिगर मेरे खासायानी बिटिया रानी हो, आ किस्मत का लेखा जोखा के जानी बिटिया रानी हो। सग भाई से ब्याह करा के रेखा माई के अली हो। मन ही मन में सोच के रेखा धैर्य दिल में धैली हो। पकड़ लेती है अपने भाई को। अब पकड़ करके उसी मड़वा में बाबू अपने भाई से रानी बिटिया के मांग में सिंदूर डलवा देती है। कलश की आज तक तो तू हमके भौजी कहतलू है, लेकिन आज से हम तुमके भौजी कहब। अरे पंचो, मांग में सिंदूर डलवैले के बाद अपने मतारी का, अपने सास का लाश उठाए के ले जाए के गांव घर के सहयोग से दाह संस्कार करती है। आती है घर पर आती है और अपने ननद को अपन भौजाई बनाए के आ गाड़ी में बैठा के लेके मायके की तरफ चलनी है। जब मायके की तरफ चलनी है बाबू, अपने नैहर में अली। नैहर में अले के बाद समय बीतत था। जब समय साल भर का बीतल, 1 साल का समय बीतल पंचो, छोटका भाई कहत था अपने बहन से, ए रेखा तो हूं अपन कहीं शादी कई के जीवन व्यतीत करा, का उनके याद में हो।
उनकर नाम अमर हो गल, देश के लिए मर गई ना, देश के लिए मिट गई ना, उनकर नाम अमर हो गल। कई दिना नैहरे में बितेबू तो हूँ अपन शादी ब्याह कही आ कहीं अपन जीवन व्यतीत करा। तबले भइल का अरे विधि का विधान नहीं टारा टारा लासे बाबू, धन्य विधाता धन्य लेखनी तोहार। अरे एक दिन राजा आइल अपने भवनमा बाबू, गहुआ के लोगवा रोवल पुका साल भर का समय बीतल है बाबू। एक दिन वही राजा फौजी यादव अपने घर के पास में आता है। जब घरे आयल देखलस घरे पर ताला लगल है। गांव घर का लोग देखल कहना रे तू राजा हुआ? कलश का बाबू हमके नाची न हुआ जा का? लोग कहत हो कि बेटा तू तो देश के लिए मर गयरला, देश के लिए मिट गयरला। राजा फौजी यादव के आंखों में आंसू है। कलश की बाद में बताई, पहले ही बतावा बाबू हमरे घरवा ताला काहे लगल है? हमार रेखा कहाँ गई? हमार रानी बहन कहाँ गई? हमार माई कहाँ गई? गांव घर के लोग के आंखों में आंसू है। यह कहत हो सदर अल्लाह। अरे तेला झका झोर बेटा तोहरी मऊआती, माई तो हार गईली स्वर्गवा सीधा। अरे दुआरे पाइल वापस चल गई बारातिया। धन्य रहल राजा बेटा दुल्हन तोहार। अरे अपने भाई से कैली रानी का सगाईया, अपने भाई से कैली रानी का सगाईया। मैं के चली भैली छोड़ी घरवा दुआ। अरे ये तना सुना था गिरल राजा पर बाजारावा। संगी साथी लेके चली भैला ससुरा। गांव घर के लोग समझावत हो कल राजा बेटा तोहरे मौत का खबर सुन के गांव में सन्नाटा छा गईल। बारात दुआरे पर आइल वापस चल गईल। तोहरे बहन का मांग का सिंदूर नाई भेरायल। आखिरकार ए राजा बेटा जब मांग में सिंदूर नाई भरल तब माई सोचते सोचते तो ही मड़वा का बांस पकड़ के दुनिया के छोड़ के चल गई। लास्ट में मान सम्मान को रखते हुए तोहार दुल्हन अपने भाई से शादी कराए के अपन भौजाई बनाए के लेके मैके चल गई। अरे बाबू इतनी बात जब राजा फौजी यादव सुना 4-5 लोगन के लेके ससुराल के तरफ बढ़ल हुआ। जब ससुराल के तरफ बढ़ना जब पास में दुआरे तर पहुंचना है बगलिए में घूंघट की आड़ में हल्का सा घूंघट गोबर पाथत है एक औरत। राजा फौजी यादव को हल्का हल्का दाढ़ी बढ़ले बाबू आवाज दिला। आवाज देखो कोई हो? रेखा जनलस
कि कोई मेहमान आयल है, तनी से घूंघट और नीचे कह के सट दे। घरे की तरफ बढ़त ही बाबू, एक कदम दुआरी के अंदर, एक कदम दुआरी के बहरे है। तब तक से राजा फौजी यादव एक आवाज दे दिया, कलश रेखा। अरे बाप रे बाप, जब इतनी आवाज सुनलस रेखा कलश, अरे ये तो हमारे स्वामी का आवाज लगत है। उठा करके घूंघट बाबू पलट करके जब देखती है, पास में जाती है, पास में जाए के कलश की पति का तो नाम नहीं लेवल जाला, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल कर रही हूं, क्या आप राजा फौजी यादव हैं? क्या आप राजा फौजी यादव हैं? आंखों में आंसू है राजा के, और राजा कहते, करे पगली, तू अपने पति के ना चिन्हती, तू अपने राजा के ना चिन्हत है। अरे बाप रे बाप, इतनी सुनलस बाबू, भर अकवारी रेखा पकड़ लेलस। जब भर अकवारी पकड़लस तो कभी जी बिरहा में खड़ी से भाव देल, अरे पावली मांगी कैसे नूरवा, रेखा तवन छानवा, तो देखल सैया का सूरतिया झुमैला मनावा। पूछली रेखा, सैया बचल कैसे जानवा, आया कि में असुआ लैके देवला बयानावा। सवाल करती है, कहती है, स्वामी आप तो देश के लिए मर गए थे, देश के लिए मिट गए थे, आखिरकार कैसे बचले स्वामी? ए बाबू, इतनी बात जब राजा फौजी यादव सुना तो अपने दुल्हन से बता रहा है, रेखा से, 4 जवान हमारे शहीद हो गए थे, मर गए थे 4 जवान। मैं आतंकवादियों से लड़ रहा था, एक आतंकवादी की गोली आकर के हमारे जांग में लगी। जब एक आतंकवादी की गोली हमारे जांग में लगी, हमारा बंदूक फेंका गया और मैं धड़ाम से नदी में गिर गया। जब मैं नदी में गिरा तो कुछ दूर पर जा करके मैं लगा और मुझे कुछ मछुआरे भाई लोग ने उठाए। जब मुझे वो उठाए अपने मड़ई तक ले करके गए तो मेरे पास याददाश्त नहीं था, मैं कोमा में था। साल भर तक अपने कुटिया में रख करके दवा दर्पण कर रहे थे, वैद को बुला करके दवा दर्पण कर रहे थे। जब साल भर के बाद जब मैं कोमा में से निकला तो मैं पूछा कि मैं कैसे बचा, तो लोग बताए कि आपकी लाश तो नदी के किनारे पड़ी थी। जब होश आयल तो घरे का याद आई, घरे अली तो घरे ताला लगा रहा। गांव घर का लोग हमके बतौले कि ऐसन ऐसन बात है, तो हम ससुराल में आए कि कली चली देखी। तो लेकर के 5 जवानों के साथ फिर अपने घर की तरफ आता है बाबू। आए के अपन जीवन व्यतीत करत हो तो लास्ट में कहे के पड़ल, गुरुदिन मोहम्मद राम सेवक शिवदन की बा कथन करे कभी हरि संग में अच्चू जी से। अरे ललकार